हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के 20 अगस्त 2018 के पहली शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। और सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके CBT 1 में आप सभी लोग जानते होंगे कि 75 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीटली अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीके के, और यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। और आगामी आने वाली जितनी भी रेलवे की वैकेंसियाँ हैं उसके लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का दोस्तों आपको ये उपयोग कहाँ पर होता है? टॉर्च में परावर्तक के रूप में यूज होता है, ठीक है। और आपका सेविंग में भी यूज होता है, ठीक है। जो नाई होते हैं बाल काटने वाले, वो भी आपका विद्युत दर्पण यूज करते हैं। कौन सा? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। और हेडलाइट्स में भी आपका कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों रियर व्यू होता है, रियर व्यू दर्पण, वह कुछ तो उसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो रियर व्यू दर्पण के लिए दोस्तों कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए अनुक्रम में छटी हुई संख्या को विकल्पों से चुनें, ठीक है। तो छूटी हुई संख्या को, ठीक है, छूटी हुई संख्या को आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि देखो, आप ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, फिर माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। और फिर प्लस का 5 हो रहा है, और फिर माइनस का 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आगे भी देख लें कि प्लस 5 करेंगे तो आपका 26 ही आ रहा है, और माइनस का 2 करेंगे तो 24 आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका 21 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ते हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह ये लाइन दोस्तों पूरी होगी जब ये आय वर्ग को पूरा करेगा, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों आपका इस ऑप्शन में तो है ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन। और दोस्तों ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं, केवल इसमें है, लेकिन इसमें डॉट नहीं है, ठीक है। तो आपका दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर साफ अच्छा दिख सके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लासा निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो लासा हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, मैं कैसे निकालता हूँ वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले 15 को दोस्तों उसके मल्टीपल लिख दीजिए, ठीक है, गुणनखंड उसका कर दीजिए, तो 5 × 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 18 में देखिए कि हमने तो क्या 18 से 18 छत्तरे 18 होता है, नहीं तो 3 हमने ले लिया, बचा हुआ 6 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर 24, ठीक है, यानी कि आपको क्या लेना है? 24। तो यहाँ पर आपने क्या क्या ले लिया है? 6 ले लिया, ठीक है। और बचा हुआ 4 आपको लेना है अभी, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? 4×5 = 20, और 3 60, और छक्का 360, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर बोला गया है कि यदि समीकरण आपका यहाँ पर x² प्लस kx और प्लस के बराबर 0 है, तो दो असमान और वास्तविक मूल हों, तो के का मान इसमें से क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया असमान और वास्तविक मूल हों, तो यहाँ पर विभक्त कर, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर 0 नहीं होगा, d बड़ा होगा किससे? 0 से, तभी दोस्तों दो मूल आएंगे वह वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों मूल क्या होते? समान और वास्तविक होते, तो यहाँ पर d बराबर 0 होता। और अगर d छोटा होता दोस्तों 0 से, तो जो मूल होते वो काल्पनिक होते, असमान होते, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी यहाँ पर असमान और वास्तविक मूल होने पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है, सभी लोग जानते होंगे, ये बड़ा हुआ 0 के, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू यहाँ पर k है, ठीक है। तो k यानी कि k²
और माइनस का 4। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स का मल्टीपल ए होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पर 1 है। और सी क्या है यहाँ पर के है, ठीक है। तो ये दोस्तों भी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर के कॉमन ले लेते हैं तो के -4 बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार दोस्तों के क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, और एक बार क्या होगा, के बड़ा होगा 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 0 के बड़ा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर छोटा ले लेते हैं, ठीक है। के छोटा होगा 0 से, ठीक है। के को साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आएगी वह कैसे लिखेंगे हम, के से जो है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, और बड़ा होगा 4 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो ऐसा जहाँ पर भी हो तो ऐसा केवल आपके ऑप्शन नंबर चौथे में फ्रेंड्स गिवन है, ठीक है। तो या फिर आपका के छोटा होगा 0 से, या फिर के बड़ा होगा 4 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n की घात 3 माइनस 8 की घात n प्लस 20 n माइनस 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले n के लिए हम एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो n की एक वैल्यू रखते हैं, आप देखेंगे कि अभाज्य आता है कि नहीं आता। तो एक रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, इधर आपका 20 माइनस 13 हो जाएगा। n की वैल्यू एक रखने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 20 और 21 में आपका जाएगा 21, तो ये आपका 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, n बराबर जब 2 रखते हैं तो यानी कि n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 32 प्लस 40 और माइनस 13, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा आपका 48, और 48 में जो है तो 45 जाएंगे तो आपका यहाँ से 5 आ जाएगा, ओके। अगर आप यहाँ पर आप 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस, और इधर पर 72 प्लस 60 और माइनस का 13, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर 87 हो जाएगा, इधर पर कितना हो रहा है आपका 85, ठीक है। 87 में 85 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। अगला अगर आप यहीं पर फ्रेंड्स आप n बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है आप देखिए। तो n बराबर 4 अगर आप लेते हैं तो 64 माइनस यहाँ पर 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128 और प्लस 80 माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है आपका 144 माइनस 144 माइनस यहाँ पर 141, ठीक है। 144 माइनस 141 तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अगला दोस्तों अगर यहाँ पर n बराबर आप 5 लेते हैं तो यहाँ पर आप क्या होने वाला है 125 माइनस 25 अट्ठे कितना होता है आपका जानते होंगे 200 होता है, और प्लस 100 माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो रहा है 225, 225 में दोस्तों 213 जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर यहाँ पर n बराबर आप 6 रखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पर अगर n बराबर 6 रखते हैं तो यहाँ पर 216 और माइनस यहाँ पर आप क्या आ जाएगा 36 अट्ठे कितना होता है, यहाँ पर 36 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए कि 8 3 24 यानी कि 240 और 48 यानी कि 288, ठीक है। तो 288 आ जाएगा, और प्लस में आपका क्या आने वाला है 6 यानी कि 120 माइनस 13, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो रहा है आपका 336 में आप क्या माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर 12 यानी कि आपका 301, ठीक है। कितना हो रहा है आपका 35 हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर 35 हो रहा है। तो अब देखो, अब जितना भी आप आगे रखेंगे ना तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं आएगी, ठीक है, रखने पर मान। तो अभाज्य कहाँ कहाँ पर आ रही है, ये तो 0 हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 4 हो रहा है, ठीक है। अगर आप आगे भी वैल्यू रखेंगे तो अब दोस्तों आपकी नहीं आने वाली है अभाज्य संख्या, तो आपकी केवल 4 ही जो है तो ऐसी जो है तो संख्या होगी n की मान, जो कि इसको सॉल्व करने पर आंसर देने वाली है क्या
अभाज्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है आपका आंसर, तो कहीं पर न कहीं पर मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं लेते हैं उसको, नेक्स्ट लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है, ठीक है। तो किस में काम नहीं किया गया आपको बताना है। अश्विन बस में चढ़ रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में चढ़ रहा है, तो वह काम कर रहा है, ठीक है। अश्विन दौड़ रहा है, ये भी काम कर रहा है। अश्विन चल रहा है, ये भी काम कर रहा है। लेकिन बोला गया अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यानी कि उसमें दोस्तों कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा, तो वह दोस्तों कोई भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि एक संख्या को 3:2 में, ठीक है, विभाजित किया जाता है, और जब प्रत्येक संख्या में, ठीक है, एक संख्या को 3:2 में विभाजित किया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो कौन अनुपात बदल जाता है 7:5 में, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे, तो क्रॉस में यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर 7×5 = 15 - 7 दूनी 14, ठीक है। ये रेशियो बराबर होगा किसके, 7×8 = 56 और 7×8 = 56 और -8 × 5 = 40, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होने वाली है, 3 रेशियो, ठीक है। 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 16 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है, ठीक है। तो किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है, जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की क्या है, आधी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ओके, तो यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई और r² होता है ना, तो r² तो हो जाएगा, ठीक है। और h को भी दोस्तों हम r की टर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, h बराबर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, यानी कि इंटू 2r बराबर ये आयतन किसके है, बराबर है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, ठीक है। एक गोलार्ध के आयतन के, यानी कि एक गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई R3, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप काट सकते हैं इसको, पाई से पाई को काट दीजिए और 2 से इस 2 को काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, ये r था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर r3 और बटे r3 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1/1, तो आपका जो तो r/r क्या आ जाएगा, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि आपसे बोला गया कि ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगी, केवल एक और स्वयं से छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। बाकी अगर इसको देखते हैं आप, तो ये दोस्तों आपकी विभाजित किससे होगी, ये विभाजित होगी आपकी 7 से, ठीक है। 7 से डिविजिबल हो जाएगी ये, आप चाहे तो देख लें, 7 एकम 7 हो जाता है, 7 दूनी 14 और 7 7 49, ठीक है। तो 127 बार जाएगा। और ये दोस्तों किससे विभाजित होती है, ये आपकी 29 और 31 से विभाजित होती है, ठीक है। 29 और 31 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 899, ठीक है। ये किससे डिविजिबल होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है आपकी 31 × 37 से, ठीक है। 31 × 37 से यह दोस्तों इसका गुणन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के ट्रिकी सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं अभाज्य संख्या चेक करने के। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, तो आप इसके करिए, तुक्का लगाने में इसमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का इसको हटाइए। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कौन सा जो तो एलिमेंट है जिसके जो है तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल कोष 3 होते हैं, ठीक है। तो कुल कोष 3 होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखते हैं आर्गन। देखो आर्गन दोस्तों क्या आपकी नोबेल गैस है, ठीक है। नोबेल गैस के बाद हुए हीलियम और नियॉन, आर्गन, ठीक है, ठीक है, आर्गन।
तो यहाँ पर देखना आर्गन मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो हीलियम का जो है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन 2, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, और 18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 8 3 कोष हैं, और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपका आर्गन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विश्लेषण करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है, कभी नहीं होता। ठीक है, बोला गया सोना चांदी से महंगा होता है, हमेशा होता है कि कभी नहीं होता है, अक्सर होता है कि कभी कभी। ठीक है, आप सभी लोगों को नॉर्मली ये बात पता होगी, जो सोना होता है चांदी से क्या होता है, हमेशा ही महंगा होता है। ऐसा नहीं होगा तो कभी 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 आपकी चांदी महंगी हो जाए, कभी सोना महंगा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप अक्सर कह देना, अक्सर में मतलब कि कभी ना कभी जो चांदी सोना से आगे हुए होगी, तभी अक्सर आप लगा रहे हैं, हमेशा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हमेशा लगेगा, तो यानी कि चांदी सोना जो है तो वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रखेगा किससे, चांदी से। अगला क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर बोला गया कि एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 था। ठीक है, जबकि कक्षा में सभी 30 छात्रों का कुल औसत आपका कितना है, 18.1 था। तो लड़कियों का औसत आपको बताना है। ठीक है, तो लड़के यानी कि बॉय और गर्ल यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर बॉय अगर 12 हैं तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, टोटल छात्र 30 हैं तो गर्ल कितनी हो जाएंगे, 18। ठीक है, यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं, 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 रेशियो बन जाएगा। इसका जो है तो औसत दिया हुआ 18.1, और आपको यहाँ पर बॉय का जो है तो देखो किसी परीक्षा में औसत स्कोर क्या है, 16 था। ठीक है, 12 लड़कों का, तो यानी कि लड़कों का औसत स्कोर क्या है, 16। तो आपको लड़कियों का औसत स्कोर निकालना है। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल कैसे कर सकते हैं, देखो आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो 5 और यहाँ पर 90.5, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 दूनी 32 और प्लस 3x के। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर आप जब 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 32, यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका आने वाला है 88 और 58। ठीक है, 58.5। ठीक है, 58.5 आएगा ना। ओके, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 19। ठीक है, 19 30 57 होता है ना। ठीक है, 19 30 57, अब बचा 1.5 यानी कि 5 बार। ठीक है, 19.5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप अच्छे से, आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, इसको हटाइए, ये भी करंट अफेयर्स का है, बाकी आप इसको याद रख सकते हैं। तो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 कहाँ पर हुआ था, तो भारत में हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या डैश है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। ठीक है, तो फुटबॉल नहीं खेलते यानी कि दोस्तों आपको फुटबॉल वाला तो सबसे पहले हटा ही देना। तो फुटबॉल नहीं खेलते यानी कि दोस्तों ये वाला पार्ट आपका जो है तो कभी आने वाला नहीं है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका कभी यहाँ पर आने वाला नहीं फुटबॉल का। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं लेना है आपको। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो आपका कौन सा कॉमन हो जाएगा, टी। ठीक है, तो आपका टी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल यहाँ पर 3 + 5 8 हो रहा है, 8 + 5 13 हो रहा है, 13 + 5 18 हो रहा है, 18 + 5 करेंगे तो आपका आंसर 23 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के आपको सिंपल भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है तो 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। ठीक है, यानी कि 1 से 20 तक में कौन जो है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभाज्य संख्या आपकी 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 तक में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काट ली जाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक जो है तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, और उसमें दोस्तों एक जो है तो शंकु बाहर निकाल लिया जाता है जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर,
और त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बचे हुए ठोस का आयतन आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपका 7 की क्यूब क्या हो जाएगा, ठोस का क्यूब हो जाए, घन का क्यूब क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। उसमें से कितना माइनस करना, शंकु का पार्ट। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 और मल्टीप्लाई r² क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 3 और हाइट क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इससे काट दीजिए, 3 को 3 से काट दीजिए, यानी कि आपका यहाँ से क्या आ जाने वाला है 62×66। ठीक है, यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 में आप जब 66 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, इधर भी 7 आएगा और इधर 2 आ जाएगा। 277 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। संख्याओं की माध्यिका निकालना है। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, वो भी देख लीजिए। माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो कितने नंबर हमें गिवन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर दिए हुए हैं। तो 6 नंबर यहाँ पर यानी कि सम संख्या, यानी कि आपको यहाँ पर माध्यिका क्या करना है, सबसे पहले इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, नंबरों को आरोही क्रम में लिखना, 1 1 2 3 5 और 7। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको देखना है कि शुरुआत से जो है, तो देखो छठवां है ना, अब 6 पद हैं, तो 6 पद है नहीं कि इसमें जब 2 का आप डिवाइड करेंगे तो तीसरा पद और प्लस में क्या लेना है, चौथा पद। ठीक है, अब बटे 2 करना है। ठीक है, बटे 2 करना है। ओके, अगर यहीं पर दोस्तों अगर 7 संख्या होती ना, तो 7 संख्या होती तो आप इसमें क्या करते, इसमें +1 करके बटे 2 कर देते, यानी कि चौथा पद जो है तो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि तीसरा पद आपको देखते हैं, दूसरा 2 हो गया, चौथा पद 3 हो गया, और इनका योग क्या होगा 5 और बटे 2, यानी कि 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, नाइट्रोजन में निम्न ऑक्साइड में से किसको यहाँ पर बोला गया है कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसे दोस्तों आपका किसके रूप में जाना जाता है, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। ओके, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये बोला गया है कि 10 आदमियों का एक समूह है, और यहाँ पर बोला गया है कि 10 आदमियों के एक समूह किसी दीवार को 12 दिनों में बना सकता है। ठीक है, तो 10 आदमियों को समूह है, और यहाँ पर 10 आदमियों का समूह है और 12 दिनों में कोई जो दीवार बना सकता है। ठीक है, तो 12 दिनों में एक दीवार बना सकता है, यानी कि यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है, यानी कि एक दीवार बना है तो एक वर्क। और यहाँ पर बराबर क्या करना होगा हमें, बराबर कैसे करेंगे, देखो आगे बोला गया कि 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा काम करते हैं, आधा काम सक्षम है। ठीक है, यानी कि 6 व्यक्ति हैं और प्रत्येक जो पहले व्यक्ति काम कर रहे थे 10 आदमी थे, ठीक है, उनसे दोस्तों प्रत्येक से दोस्तों वो आधा ही काम करते हैं। ठीक है, यानी कि 6 व्यक्ति केवल देखने के लिए है, वो केवल कितने काम करेंगे, 3 काम। ठीक है, आधा काम कर रहे हैं ना, आधी इफिशियंसी से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या हो जाएगा, कितने व्यक्ति यहाँ पर बोला गया कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हम मान लेते हैं x दिनों में, और कार्य कितना पूरा करना है 3/5। ठीक है, तो दीवार का 3/5 में हिस्सा है, तो बटे में यहाँ पर आएगा, लेकिन हम ऊपर कर देते हैं, तो इस तरह 3 से 3 कट जाएगा, आपका 5 से ये कटेगा 2 बार, यानी कि x की वैल्यू यानी कि दिनों की संख्या क्या आ जाएगी आपकी 24 दिनों में वो वर्क हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल दिमाग यही लगाना था कि 6 व्यक्ति तो हैं, लेकिन क्षमता क्या है उनकी पहले वाले आदमी की तुलना में क्या है, आधा है। ठीक है, आधा सक्षम है, यानी कि केवल 3 ही हम यहाँ पर क्षमता लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्षमता इंटू टाइम ही तो, एफिशिएंसी इंटू टाइम ही तो वर्क होता है। हमने 10 आदमी है तो उनकी एफिशिएंसी 10 ही मान ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या मानना पड़ेगा हमें, आधी 3। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक जो है तो अक्षर, एक संख्या और लेकिन ठीक बाद में अक्षर नहीं है। ठीक है, ठीक पहले आपका क्या होना चाहिए, ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है। ओके, तो ऐसे कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो अक्षर आपको देखना है, जिनके ठीक पहले एक संख्या हो लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं हो। ठीक है, तो आप ये देखिए क्यों नहीं है, और ये ए भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो तो डायरेक्ट आपका नंबर नहीं है। ठीक है, संख्या नहीं है, तो ये दोस्तों होगा आपका आर भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले नंबर तो है, संख्या तो है, लेकिन बाद में क्या है, अक्षर है, अक्षर नहीं होना चाहिए यहाँ पर बोला गया। ठीक है,
अगला दोस्तों यहाँ पर टी देखिए आप, टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी के पहले आपका संख्या है और बाद में अक्षर नहीं है, ठीक है, संख्या ही है, तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि डब्लू, ठीक है, आपका ओ देख लीजिए, ओ भी है, ठीक है, ओ देखेंगे तो यहाँ पर उसके पहले आपका क्या है, संख्या है, उसके बाद में क्या है, अक्षर नहीं है, ठीक है, तो ओ भी हो जाएगा। और डब्लू नहीं है, डब्लू के पहले अक्षर संख्या नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, तो आपका केवल 2 ही आपका आंसर होगा, ठीक है, तो आपका केवल 2 ही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसके व्यास को क्या बोला जाता है, जो परावर्तक सतह होती है गोलाकार दर्पण की, तो उसका जो व्यास होता है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, छेद बोलते हैं, ठीक है, अपर्चुअर, ठीक है, अपर्चुअर बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। और यहाँ पर मुख्य दूरी क्या होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है, ठीक है, और यहाँ पर पोल होता है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या की आदि क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है, ये आप ध्यान देना। और जो व्यास होता है उसके क्या बोलते हैं, अपर्चुअर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ऑप्शन को नेगलेक्ट करना सीखिए, ठीक है। देखो, अब जब इसका आप वर्ग करेंगे तो आप यानी कि यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, इसका वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि 8 का वर्ग जब 8 × 8 करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसको तो ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है। अब यानी कि सभी हो जाएंगे, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा तो हटा ही दीजिए। अब इसमें से तीनों में से टक्कर रहने वाली है, ठीक है। तो देखो, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब आप 70 का ही ले लीजिए, ठीक है, 70 का ही ले लीजिए, जब आप 70 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 4900, लेकिन ये दोस्तों 4900 से हमें नीचे लेना है, ठीक है, लेकिन ये 74 ज़्यादा ही दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, 70 से नीचे ही आएगा। अब यहाँ पर 56 देखिए आप, 56 देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पर 56 यानी कि 60 ले लीजिए आप, 60 ले लीजिए, 3600 हो रहा है। अब आपको 3600 से आगे जाना है ना, 4096 तक, ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये 56 ही है, पीछे ही आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बचा हुआ आपका ये 64 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 6400 आपका आंसर राइट हो जाएगा। 6400 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 64 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, तो अब देखो 6 6 36 होता है, तो 36 से अलग से लिख लीजिए, और 4 चौको 16 होता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि 6 चौको 24, और जो वर्ग है ना उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, ठीक है, 6 चौको 24 दूनी 48, और यहाँ पर 1 छोड़ के दोस्तों 48 आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप करेंगे तो 6 और इधर 9, इधर 0 और इधर 4, यानी कि 4096 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण के 10वें तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, ठीक है। तो न्यूलैंड ने दोस्तों एक आवर्ती वर्गीकरण में बोला था कि प्रत्येक जो है तो 8वां तत्व वो क्या होता है, उसके गुण समान होते हैं, ठीक है, प्रत्येक तत्व का 8वां जो अगला तत्व होता है उसके गुण समान होते हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो देखो, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर दोस्तों 10वां तत्व के निम्नलिखित में किसके जैसा दिखता है, ठीक है, तो 10वां तत्व किसके जैसे दिखेगा, 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नहीं तीसरे जैसा दिखेगा, ओके, तीसरे जो है तो तत्व जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसको पूरा करना है, तो आप केवल ऑप्शन दिख ही रहा होगा, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है, ठीक है। फादर एंड सन की जो है तो आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है, और बोला कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले यानी कि पिता और पुत्र की आयु का योग क्या हो जाएगा, 6 साल दोनों में घट जाएंगे, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि आपके यहाँ पर 48 हो जाएगा, और जो फादर की आयु है, सन की आयु क्या हो जाती है, 5 गुनी, ठीक है, यानी कि ये दोनों की योग करेंगे तो 6 रेशो बराबर आपको किसके हो जाएगा, 48 के, तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये जो पुत्र की रेशो पूछा गया ना, तो ये दोस्तों आपकी क्या है, 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ, ठीक है, तो 8 रेशियो दोस्तों 6 वर्ष पहले का है, तो इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है, और 6 वर्ष के बाद पूछा गया है, ठीक है, 6 वर्ष के बाद पूछा गया है,
तो 6 साल और ऐड करेंगे तो 12 और 8 20, यानी कि 20 साल का वह पुत्र हो जाएगा 6 साल के बाद। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। इसमें दोस्तों क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना है। ठीक है, और निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 2001 से लेकर 6 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना है। ठीक है, तो प्रति वर्ष औसत खर्च कितना है, आपको क्या करना होगा कि सारा जो है तो यहाँ पर खर्च आपको जोड़ लेना है, उसमें से आपको कितने का डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल यही करना है, आपको औसत निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 200 और 5 700 800 8 3 11 6 जो 17 17 18 19 19 और 19 3 22 22 7 29। ठीक है, 29 6 29 और 7 29 और 9 38। ठीक है, 38 हो गया यहाँ पर, 38 और 38 2 40। ठीक है, 38 2 40 और 41 और 41 51। ठीक है, 51 और यहाँ पर क्या आ रहा है 52 52 और 7 5950। ठीक है, 5950 आ रहा है आपका टोटल योग। अब भाग किसका देना है, 6 का। ठीक है, क्योंकि एवरेज पूछा गया है। तो यहाँ पर 6 54 9 बार जा रहा है। ठीक है, इतना ही टोटल आ रहा होगा, बाकी आप इन सभी को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो तो जब 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इतना आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना, आप ऐड कर लें बाकी। ठीक है, जल्दी जल्दी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि साथी ने एक बैंक में 625 रुपये जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया। ठीक है, और यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, तो ब्याज 5 साल में 8% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 40%, वो भी किसका, 825 का। ठीक है, अब 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 825 इंटू 2/5, यही निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आपका क्या होने वाला है, 165 इंटू 2 3300। ठीक है, 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भिन्न है। ठीक है, वह कौन सी भिन्न है जब 1/2 से घटाया जाता है। ठीक है, तो 1/2 से जब ऐसी कौन सी भिन्न, हम मान लेते हैं x है, तो इसका मान क्या आता है 2/3। ठीक है, तो 1/2 माइनस 2/3 बराबर आपका x हो जाएगा। यहाँ से 6 और इधर 3 माइनस 4, यानी कि आपका माइनस का 1/6 आपका आने वाला है x की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। ठीक है, बोला गया कि क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। तो अब यहाँ पर तर्क दिया है कि आपको देखना है कि तर्क कौन सा मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, बोला गया कि जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है। ठीक है, ये तो बात सही है कि जीवन जो है हमें बहुत से अवसर ऐसे देता है, मुफ्त में दे देता है, और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये सही बोला गया है। ठीक है, और तर्क दूसरा देखते हैं, बोला गया कि मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद और अच्छी यादें सभी मुफ्त हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। दोनों ही तर्क क्या होना चाहिए आपके, राइट होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर दोनों सही हैं, राइट है, प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस वाले के तो खंड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आ रहे हैं कि इनका दुगना कर देंगे तो 12 हो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर एक ये 13 और एक 14 और ये दोनों से मिलकर ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 एक ये इधर से 16 बन जाएगा ये वाला, और इधर से ये 17। ठीक है, 17 आपके ट्रायंगल यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, अगला है ये करंट अफेयर्स का है, आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है। ठीक है, आनुवांशिक सामग्री के वाहक दोस्तों क्या होते हैं,
जीन होते हैं, जेनेटिक होता है, ठीक है। जेनेटिक तो आनुवांशिक हो गया, जीन होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जीन, जो कि आपके ऑप्शन चौथा गायब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश दोस्तों 1 सेकंड में क्या होता है? प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न करंट, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, आई बराबर आवेश में प्रवाह की दर, ठीक है, ठीक है। आवेश की दर या तो विद्युत धारा कहलाती है ना। तो आई बराबर आपसे यही पूछा गया है। आवेश क्या है आपका 2, और टाइम कितना ले रहा है आपका? यहाँ पर लिखा होगा 1 सेकंड, ठीक है। यानी कि 2 एम्पियर आपकी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है चौथा राइट हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। स्कूल में हमेशा होता है, और स्कूल में हमेशा क्या होता है, ठीक है। स्कूल में हमेशा क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन गायब है, अध्यापक पुस्तकालय भवन, ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार जो स्कूल होता है उसमें लाइब्रेरी भी नहीं होती और बिल्डिंग भी नहीं होती, लेकिन जो स्कूल होता है उसमें अध्यापक एक दोस्तों मूलभूत इकाई है उसमें, ठीक है। अगर अध्यापक नहीं होगा तो स्कूल ही क्या कैसे होगा, ठीक है। तो अध्यापक का होना जरूरी है, यहाँ पर अध्यापक फिट बैठता है इस वाक्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि एक्स -3 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है, ठीक है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू हमें -3 रखना है, इधर 9 और -3a प्लस बी बराबर आपका क्या होने वाला है, इधर शेषफल 22 बच रहा है, ठीक है। यानी कि आपका -3a और प्लस बी बराबर आपका कितना होने वाला है, इधर से 13, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं अपन, अगला यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि जब इसे x -3 से विभाजित किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 3b, ठीक है, और प्लस a बराबर शेषफल कितना 24 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि a, ठीक है, प्लस 3b बराबर यहाँ पर 15 आ जाएगा। समीकरण दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। तो अब इनको दोनों को सॉल्व करने, तो सबसे पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 9b बराबर 45, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आप जब इनको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और इसे 10b बराबर आपको क्या होने वाला है इधर से, ठीक है, 10b बराबर आपका होने वाला है इधर से आपका, यहाँ पर देख रहे होंगे कितना हो रहा है 58, ठीक है। तो पूछा गया कि a प्लस बी की मान क्या होगा, ओके। मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा ना कहीं पर दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत क्या है यहाँ पर देख ही लीजिए, आपके सामने ही है। यहाँ पर x -3 है, ठीक है, और यहाँ पर x + 3 दिया हुआ, ठीक है। यही गलती हो गई है। तो जब आप इसको देखो, अब यहाँ पर आप देख ही लेते हैं, अगर यहाँ पर प्लस का होता ना, अगर यहाँ पर वो माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का आ जाता, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा ही रहता, ठीक है, और यहीं पर ऐसा रहता तो इनको माइनस करना पड़ता फिर हमें, ठीक है। और माइनस दोस्तों जब अपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख लें कि 3a माइनस का b बराबर -13, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका 3a से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 8b बचेगा, और बराबर का यहाँ पर आपका 32 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 4 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछा गया था, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है, 4 3 7। परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो डैश परमाणु जो है तो संख्या वाला तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों शायद 20 गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये दोस्तों क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन दोस्तों आपकी क्या है, अधातु है, ठीक है, गैस ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्षारीय नहीं बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाती हैं, धातुएँ बनाती हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 6 क्या होता है, 6 किसका होता है, कार्बन का होता है, ठीक है। ये भी दोस्तों अधातु है, ये दोस्तों आपका क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाएगी। और ये दोस्तों आपका क्या है,
साथ क्या होता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन भी दोस्तों एक गैस है, तो ये भी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाएगी। और जब 3 नहीं बनाएंगे तो यानी कि चौथा ऑप्शन जो आपका 20 है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और ये आपका किसका होता है, ऑर्गन का होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। इसको हटाइए। यदि बॉक्स रबड़ है, रबर कलम है, कलम घड़ी है, छड़ी पौधा है, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा, ठीक है। तो छात्र परीक्षा में किससे लिखता है, कलम से। और बोला है कलम छड़ी है, ठीक है, तो छड़ी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो फूल के प्रजनन का मुख्य भाग क्या होता है, स्टेमन्स और कार्पल, ठीक है, यानी कि पुंकेसर और यहाँ पर कार्पल, ठीक है, यानी कि अंडक। ओके, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये शायद विलुप्त ही हो गया क्वेश्चन ही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही विलुप्त हो गया है। अगला ये क्वेश्चन अच्छा लगा था मुझे, मैंने सोचा कि इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बोला गया कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय कितनी थी, 38 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर मोनिका ले लेते हैं, मोनिका और इसका फादर ले लेते हैं, ठीक है, फादर, ठीक है। तो यहाँ पर मोनिका जब 0 वर्ष की थी ना, उसके फादर की उम्र कितनी थी, 38 थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, ठीक है, उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था, ठीक है। 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था, यानी कि दोस्तों 4 वर्ष बाद यानी कि इसमें 4 वर्ष फादर में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कितने हो जाएगा, 42 का, ठीक है। और उस समय दोस्तों उसकी माता की उम्र कितनी थी, 6 वर्ष, 36 थी, ठीक है, जब जो है तो मोनिका से 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था, ठीक है, यानी कि मोनिका की उम्र अब कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, पूछा गया है आपका उसके माता और पिता की आयु का अंतर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट लॉजिकली क्वेश्चन था, कई लोग इसमें फंस चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स आपके, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई जो है तो सीरियल जो है तो अच्छे से लाइन से नहीं सेट है, ठीक है। एक बार इधर है, इधर, फिर इधर से आ रही है, फिर इधर से हो रही है लाइन छोटी वाली, ठीक है। लेकिन जो ये तो एक ही साइड से सारी लाइनें गई हैं, ठीक है। इधर भी एक साइड से हैं, इधर भी एक साइड से ही हैं, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों इधर से आ रही थी, फिर इधर से, ठीक है, तो इस तरह थी बिखरी हुई। तो आपका ए मेरे हिसाब से भिन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर जो सी दिया है मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसको कई जगह क्रॉस चेक भी किया था, तो ऑप्शन इसका ए ही होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गायब है भाई साहब, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण से आधारित था, हटाइए उसको। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स जो तो पूर्व की ओर मुख करे हुए एक्स जो है तो खड़ा है। अब बोला है कि 150 डिग्री दक्षिणावर्त, तो आपको 150 डिग्री दक्षिणावर्त नहीं जानना है पहले, ठीक है। उसके पहले आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर आगे बोला गया कि 105 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 150 डिग्री दक्षिणावर्त जाएगा घड़ी की दिशा में, और फिर वामावर्त 105 डिग्री आ जाएगा, नहीं कि दोस्तों क्या ज़्यादा रहेगा, दक्षिणावर्त ज़्यादा रहेगा, कितना, 45 डिग्री, यानी कि इसको 45 डिग्री केवल घूमना है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर इधर रहेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि अब वो किस दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी, साउथ और ईस्ट जो है तो यहाँ पर दिशा होती है, यानी कि दक्षिण पूर्व, ओके। तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन गायब है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए कथनों को सही मानकर, ठीक है, यानी कि कथन और निष्कर्ष यहाँ पर बोला गया है कि सभी बढ़ई कर्मी है, ठीक है। तो सभी बढ़ई क्या हैं, कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, और सभी कर्मचारी क्या हैं, मेहनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बढ़ई क्या हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी क्या हैं, मेहनती हैं। निष्कर्ष देख लीजिए, बोला गया कि सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, तो सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, ठीक है। कर्मचारी का जो है तो ये वाला जो तो मेहनती का ये वाला पार्ट कर्मचारी कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले बोला गया है कि सभी बढ़ई मेहनती हैं, तो सभी बढ़ई जो तो सभी बढ़ई किसके अंदर ही आ रहे हैं, पूरा मेहनती के अंदर ही तो आ रहे हैं, जो तो ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा राइट हो जाएगा। इसमें बोला गया दोनों अनुसरण करते हैं, देख लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, तो सभी मेहनती व्यक्ति क्या हैं, कर्मचारी के अंदर आ गए। और सभी बढ़ई, ओके यहाँ क्या परिणाम कथन हमें देखना ना पहले। देखो बोला गया कि सभी बढ़ई क्या हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, और सभी कर्मचारी मेहनती हैं। अब निष्कर्ष क्या बोला गया, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, तो सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी नहीं हैं, गलत है भाई साहब, ये केवल सही दूसरा। तो यहाँ पर देखो रेलवे ने काफ़ी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर इसका आंसर रॉन्ग दिया था, ठीक है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो आप सभी लोग जानते होंगे एम्पियर ही होती है विद्युत प्रवाह की मात्रा की इकाई, ठीक है। अगला यहाँ पर खोला गया क्वेश्चन में कि यात्री ने एक वस्तु 13% की हानि पर बेच दी, यदि उसने, देखो पहले 13% की उसको ऋणात्मक था, ठीक है, यानी कि माइनस में जा रहा था 13% पहले, और 49, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का प्रॉफिट होता। तो अब उसको क्या हो रहा है, 22% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो, पहले उसको हानि हो रही थी, अब यहाँ पर कितना 25% की प्रॉफिट हो रहा है 22% का, ठीक है। यानी कि उसने कितना जंप किया, 13 + 22 कितना किया, यहाँ पर कितना जंप किया उसने, 35 डिग्री, ठीक है। तो 35% बराबर क्या हो जाएगा, 49 के। तो यहाँ से जो है तो 7 का डिवाइड करें तो 5% बराबर आपका 7 हो जाएगा, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 30% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि उसे 130 में बेचना पड़ेगा, ठीक है, 130% में। इससे ये काटिए, इससे ये काटिए, तो 14 × 13 जब आप करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो तो सबसे पहले 140 हो जाएगा, 14 × 42, ठीक है, यानी कि 182 आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका गायब है, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इत्र बनाई जाती है, ठीक है। इत्र बनाने के काम में कौन सा यूज होता है, तो एस्टर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दिए गए समूह से विषम आकृति चुनिए, ठीक है। यहाँ पर विषम आकृति चुनना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स क्या होगा, ये दो लीफ है ना, इसके बीच का जो है तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इन तीनों में ही केवल बन रहा है। देखो यहाँ पर ये बन रहा है, इधर पर ये बन रहा है, और यहाँ पर इस डी वाले में ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है तो इस वाली आकृति में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपका ए अलग हो जाएगा, मेरे हिसाब से ए अलग होना चाहिए था, ठीक है, सही है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टंडन जो आपका होता है, ठीक है, टंडन जो आपका होता है उसमें आपकी क्या होती हैं, रेशेदार फाइबर होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो भिन्न है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि समांतर लाइनें हैं, बाकी ए में और सी में डी में समांतर लाइनें हैं, ठीक है, सिंपल है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसका काम कौन करता है, मेडुला, ठीक है, मेडुला दोस्तों यह काम करता है अनैच्छिक क्रियाओं का। आपको छींक आती है, आप सांस लेते हैं, ये अनैच्छिक क्रिया है दोस्तों, ठीक है, इनको आप रोक नहीं सकते, दिल की धड़कन हो गई आपकी, ठीक है। तो ये अनैच्छिक क्रिया दोस्तों कौन जो तो नियंत्रित करता है, आपका मेडुला, ओके। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको हटाइए। यहाँ पर बोला गया है कि 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री, ठीक है, तो बाइकों की बिक्री दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है वो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन परसेंटेज को जोड़ लेना है कि कितनी बाइक बेची जा रही है, उतना परसेंटेज बराबर इतना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 100% आने वाला है जब इन सभी परसेंटेज को जोड़ेंगे, यानी कि आपका 100% की वैल्यू क्या है, इतनी है। तो आपको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है जो बोला गया है वो, ठीक है। तो बोला गया है कि तो पीली एवं लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में, ठीक है, तो पीली यानी कि येलो और रेड बाइक्स की तुलना में, यानी कि 30%, तो ये हो गई रेड और येलो, ठीक है, की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी, ठीक है। तो सफ़ेद यानी कि वाइट बाइक कितनी बिक्री हो रही है, 25%, ठीक है। तो कितनी कम आ रही है यहाँ पर, 5%, ठीक है। तो 5% का यहाँ पर कितना संख्या हो जाएगी, 50,000 का। जब आप 5% निकालने बैठेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 2500, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ मेज पुस्तकें हैं, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कुछ मेज क्या हैं आपकी बुक हैं, ठीक है, और सभी बुकें क्या हैं आपकी चेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें मेज हैं, तो कुछ बुक क्या हैं आपकी मेज हैं, ये तो राइट हो जाएगा। और कुछ चेयर आपकी बुक हैं, ये भी राइट हो जाएगा। दोनों यहाँ पर राइट हो जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दोनों अनुसरण करते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का है और कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं, ओके, जो भूस्खलन के कारण होती हैं, ओके। तो अभी सी बात है कि जो दुर्घटनाएं पहाड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है भूस्खलन के कारण होती हैं। बोला गया है कि पहला निष्कर्ष क्या है कि बरसात में मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। ये तो दोस्तों निष्कर्ष नहीं हम लगा सकते कि चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए इस कथन के द्वारा, ठीक है। उसमें केवल यही बोला गया कि भूस्खलन के कारण दोस्तों पहाड़ी इलाकों में रेल दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अगला जो है तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, ठीक है। ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, ठीक है। केवल दूसरा अनुसरण करता है। अगला 65वां आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है 80, यहाँ से 190, जब आप 190 इसमें माइनस करेंगे तो 320, अब यहाँ पर 320 जब यहाँ पर माइनस करेंगे आप तो 0322 यानी कि 2230 आपका आंसर आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा के बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में दोस्तों किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मुंबई, ठीक है। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको। तो बी को क्या लिखा है आई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है BF के, ठीक है, और इसको नीचे से लिखते हैं IMR, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या किया है उसने +7 किया है, इधर भी +7 किया है, उधर भी +7, ठीक है। तो इधर भी +7 करेंगे तो 7 4 11 यानी कि K आ जाएगा, और 7 7 14 यानी कि आपका क्या आने वाला है आपका N आने वाला, ठीक है। इधर पर आपका 16 7 26 यानी कि, ठीक है, यानी कि आपका 16 7 23, ठीक है, W, ठीक है, KNW आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है, ठीक है। तो आपका डेड सी जो है तो वह जो है तो रूस में स्थित है, और यह धरती की यानी कि खारे जो पानी की झीलों हैं उनमें से एक है, ठीक है। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने पर इसमें जो है तो निम्न में से क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। स्प्रिंग आप जानते होंगे जब वो संकुचित होती है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में ख़रीदा और इसे इतने में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट होगा इसको 20 का 160 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज आएगा आप देख लीजिए। 20 8 160, यहाँ पर 100/108 करेंगे तो 12.5 आपका आंसर आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। इस पर देखो परमाणु संख्या दोस्तों N है, परमाणु संख्या यानी कि N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी N ही होने वाली है, ठीक है। और जो आपका जो परमाणु भार होता है ना वो क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, ओके, ये ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो NaCl दोस्तों कैसे बनता है, देखो NaCl आपका HCl जब यानी कि HCl क्या है एक प्रबल अम्ल है, और इसमें प्रबल क्षार से जब दोस्तों क्रिया कराते हैं OH की, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका NaCl बनता है, लवण बनता है NaCl प्लस जल बनता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि जब आप मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का क्रिया कराते हैं तो आपका नमक बनता है NaCl, ठीक है। मानव शरीर का pH लगभग स्तर कितना होता है। मानव शरीर का जो pH होता है लगभग थोड़ा अल्कली होता है, ठीक है, यानी कि क्षारी होता है, यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है ये हो रहा है, ठीक है,
7 से 7.8 जो है तो मनुष्य का पीएच मान होता है, ठीक है। और तर्क और मान्यता यहाँ पर देखना है कि सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुँचने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। निर्देश दिया गया कि सभी शिक्षक दोस्तों 9 बजे तक पहुँचे कॉलेज, ठीक है। और मान्यता है कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, तभी तो दोस्तों ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ शिक्षक दोस्तों समय पर नहीं आते तभी तो यह निर्देश दिया गया है, ठीक है। अगर आते होते तो निर्देश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि 9 बजे तक आ जाइए, ठीक है। ये राइट हो जाएगा मान्यता। और शिक्षक सूचना पत्र में दिए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, पालन करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। कुछ अगर वो संस्था में रह रहे हैं और उनका पालन करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोनों राइट होना चाहिए था, ठीक है। ये देखो दोनों नहीं थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की फ्रेंड्स ये देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति पर लौट आती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर वह दोस्तों अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी, अधिकतम ऊंचाई पर वो बॉल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 80 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी तो यहाँ पर भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी जब वो अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी ना 80 मीटर की ऊंचाई पर, तो भी की वैल्यू वहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से न्यूटन की गति का थर्ड समीकरण होता है v² बराबर u² + 2as, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा आपका, और u² इधर माइनस का आ जाएगा 2 × a की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ का वो नीचे की तरफ खींचेगा उसको बॉल को, ठीक है। यहाँ पर 10 × s, ओके। s क्या है आपका 80 है, ये आप ध्यान देना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, u² बराबर आपका होने वाला है, ठीक है, 1600, ठीक है, 1600। तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला गया कि यदि गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो परिमाण क्या होगा, तो यहाँ पर s बराबर आपका यहाँ पर निकालना है, परिमाण क्या होगा ut, और यहाँ पर माइनस ही ले लेते हैं पहले से, क्योंकि आप चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर ऋणात्मक लगेगा कि चाहे ऊपर जाए बॉल चाहे नीचे आए, ठीक है। और 1/2 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1/2 80², ठीक है। टाइम क्या हो रहा है 7 यानी कि 49, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 5, और यहाँ पर 40 × 7 यानी कि 280, और माइनस के क्या हो जाएगी इधर से 4 × 5 = 20 यानी कि 245, ठीक है, 245। यहाँ से आपका क्या आने वाला 35 जो है तो मीटर आपका विस्थापन का परिमाण आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ख़त्म ही हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे और समझे होंगे। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार फिर से उस क्वेश्चन में पहुंचकर उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट कच्चा नहीं रखना चाहिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। क्या पता किस बार आपकी किस्मत चमक जाए, क्या पता आपके एग्ज़ाम आपकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन रखा मिल जाए, आपसे ना बने, ठीक है। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपसे बन जाएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए करिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो लास्ट में देखो हमने सबसे बोला है, ठीक है, सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। तो लास्ट में वही बचता है दोस्तों, सीरियसली स्टूडेंट होता है, ठीक है। बाकी सब पहले ही खिसक जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं जहाँ उनसे नहीं हो पाते तो खिसक जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।